बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट नंबर 8 का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें आर्टिकल डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ हीट को, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को, और उसके अलावा बायोमेटल स्ट्रिप को और उसके यूजेस को भी, और थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा बोर्ड की तरफ देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और उसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक। बोर्ड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर बेटा गैप्स क्यों रखे जाते हैं रेलवे ट्रैक में? आपने आमतौर पर रेल की पटरियों पे देखा होगा, वहाँ पर आपको छोटे छोटे से गैप्स नज़र आते हैं। तो डायग्राम में भी नज़र आ रहा है आपको क्यों रखे जाते हैं। रीज़न ये है कि बेटा ये मेटल के होते हैं और मेटल हीट मिलने पर एक्सपैंड हो जाता है। अगर हम ये नहीं रखेंगे तो ये गर्मियों में बेंड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसकी वजह से जो है हमें गैप्स रखने पड़ते हैं। उसके बाद बेटा आप देख लें ज़रा, आगे लिखा हुआ है ब्रिजेस मेड ऑफ स्टील गार्डर्स। तो उनमें भी अगर आप देखें तो बेटा हम थोड़ा सा गैप उनमें भी रखते हैं। डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा। उसका एक एंड तो बेटा फिक्स कर देते हैं, लेकिन दूसरे एंड पर जो है हम लोग वहाँ पर रोलर लगाते हैं, ताकि मेटल से बने होने की वजह से ये बेंड ना हो जाए। तो रोलर की वजह से क्या होगा, जब उसके ऊपर वो एक्सपैंड करेगा तो वो रोल करके आगे चला जाएगा। ठीक है बेटा, आगे आ जाती है सैग्स इन ट्रांसमिशन लाइन, आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा। तो ये हम लोग सैग क्यों रखते हैं? बेसिकली ये है कि गर्मियों में तो एक्सपैंड करके वो बेंड हो जाते हैं, लेकिन ये है कि सर्दियों का जब मसला आता है ना, तो सर्दियों में जब अगर हमने ये सैग नहीं रखे होंगे तो ये जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स हैं ये टूटने का ख़तरा होता है। ठीक है बेटा, इसलिए हमें सैग्स रखने पड़ते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको भी तैयार करना आपने। उसके बाद देख लें बेटा एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को। उसमें सबसे पहले ओपनिंग ऑफ ए कैप ऑफ ए बॉटल टाइट एनफ। आपने देखा होगा बाज़ बोतलों के ढकने बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, तो उसको खोलने का आसान तरीका ये है कि आप उसको इमर्स कर दें हॉट वाटर के अंदर। तो हॉट वाटर में वो एक्सपैंड कर जाएगा और एक्सपेंशन की वजह से उसको आसानी से खोला जा सकता है। तो ये मैं लिख भी रहा हूँ बेटा कि इमर्स करें इसको हॉट वाटर में। ठीक हो गई ये बेटा बात। अब उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड के ऊपर जॉइनिंग ऑफ स्टील प्लेट्स बाय हॉट रिवेट्स। तो आप नज़र आ रहा है दो मेटल की प्लेट्स हैं, उसको जो है वो एक कील की मदद से आपस में फ़िक्स करना होता है। तो आप उसको गर्म करते हैं और उसको बीच में फ़िक्स करते हैं और हैमर के ज़रिए से उसे करते हैं। तो ठंडा होने पर जो है जब हैमरिंग करते हैं वो उसके अंदर फिक्स हो जाता है। उसके बाद बेटा आपको नज़र आ रहा है फिक्सिंग ऑफ आयरन रिम ऑन अ वुडन व्हील। आमतौर पर क्या होता है, वुडन व्हील के अंदर जो रिम बने होते हैं आयरन के बने होते हैं। गर्मी यानी बहुत ज़्यादा जब मिलती है, हीट मिलती है, तो उसकी वजह से वो एक्सपैंड कर जाता है। तो उसकी वो स्लिप ना कर जाए उस वुडन व्हील के ऊपर से, तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पर पानी गिराना पड़ता है। यानी कि हम यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा अभी कि पोर वाटर। ठीक है, तो उसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और वो उसके अंदर फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से बेटा आप जो है वो फिक्स कर सकते हैं आयरन रिम को वुडन व्हील के ऊपर। तो ये एक आसान सा तरीकाकार है। और उसके बाद है बायोमेटल स्ट्रिप। बायोमेटल स्ट्रिप में क्या है बेटा, आपको ऊपर हेडिंग भी नज़र आ रही होगी, दो मेटल की आयरन और ब्रास का मिक्सचर होता है। तो इसमें बेटा यह है कि बेस जो है आपका ब्रास का होने की वजह से जो है वो जल्दी एक्सपैंड कर जाता है। तो जिसकी वजह से जो है ना एक साइड उसकी बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ईजिली कर सकता है। अब बेटा इसके ज़रा यूजेस को देख लें कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये कहने फर्नेसेस और ओवन के अंदर ये नज़र आता है। उसके अलावा आप थर्मोस्टेट में भी इसको देखते हैं, आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा क्या कहते हैं आयरन के, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन अपनी हमारी किताब में इतना ही है, तो फ़िलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको। उसके बाद बेटा आप देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को। तो इसके बारे में ज़रा आपने पिछली क्लासेस में भी मैंने ये बात बताई थी, ज़रा इसको दोबारा पॉइंट आउट कर देता हूँ। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब सॉलिड को आमतौर पर हीट मिलता है तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत वायलेंटली वाइब्रेट करते हैं, लेकिन वो क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं तो इसलिए वो इतना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते। लेकिन लिक्विड जो है वो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि उनके दरमियान, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पर, कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो होती हैं वीकर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो उसका फिर फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि ये आसानी से एक्सपैंड कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना बेटा अगर आप देखें तो आपको मैंने दो तरह की एक्सपेंशन दिखाई हुई है। तो वो दो तरह की एक्सपेंशन में एक तो बेटा आपको नीचे लास्ट में नज़र आ रहा होगा अपीरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन है,
और एक जो है बेटा रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन है। तो अब ये कैसे है, क्या है, इस बात को समझने के लिए आपको एक्टिविटी से समझना होगा। तो एक्टिविटी में बेटा आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ। ये बेटा सामने आपको फ्लास्क नज़र आ रही है, इसके अंदर एक लिक्विड आपने पुट किया हुआ है, उसके नीचे ट्राइपॉड स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड पर बर्नर है। इनिशियली जब आपने इसको पुट किया था तो इसका लेवल जो था वो लिक्विड का A था, ठीक है। जब आपने इसको हीटअप करना शुरू किया तो आप देखेंगे कि आपका लेवल A से गिर गया और B पर आ गया। ये B पर भाई क्यों आ गया, उसकी रीज़न ये थी कि आपकी जो हीट थी वो जो मिली है वो सबसे पहले फ्लास्क को मिली है, और फ्लास्क सॉलिड का है तो सबसे पहले सॉलिड को जब हीट मिली है तो उसने एक्सपैंड किया है। उसकी एक्सपेंशन की वजह से वाटर का लेवल जो है वो A से नीचे गिरा है B की तरफ, ठीक है बेटा। तो ये जो एक्सपेंशन हुई है ये अपीरेंट एक्सपेंशन हुई है, असल में एक्सपेंशन फ्लास्क की हुई है, ठीक है। अब मज़ीद आप जब हीट देंगे लिक्विड को तो उसका लेवल रोज़ करेगा और ये A को भी क्रॉस करते हुए C तक चला जाएगा। अब ये जो A से C है ये बेटा आपकी रियल एक्सपेंशन है, जो B से A है ये आपकी अपीरेंट एक्सपेंशन है। तो टोटल जो आपने एक्सपेंशन देखी है ना, ये B से C वाली वो आपकी रियल एक्सपेंशन हुई, जो आपकी A से C तक हुई वो अपीरेंट एक्सपेंशन हुई, और जो A से B वाली है वो एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क है। ये मैंने ऊपर देखें अगर आप, मैंने शॉर्ट में REAE F से जाहिर भी किया हुआ है, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से जो है BR और BA और BG जो आपको नज़र आ रहा है ये रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, रियल का BA रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो अपीरेंट एक्सपेंशन को जाहिर कर रहा है, जबकि G जो है वो रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जाहिर कर रहा है फ्लास्क का, ठीक है बेटा। तो बेटा इसी तरीके से उम्मीद है मुझे आपको सारा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं।